मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन 3 मंत्रियों की शपथ के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का नया मंत्रिमंडल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में अब तक 13 मंत्री बनते थे, लेकिन अब हरियाणा फॉर्मूले के तहत यहाँ भी 14 मंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पिछले 19 महीने से 11 मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे थे और अब 3 मंत्रियों की एंट्री के साथ मंत्रिमंडल में 14 मंत्री बन गए हैं। इन 3 पदों को भरे जाने के लिए लंबी एक्सरसाइज चली। इसके बाद पुराने नेताओं को दरकिनार कर नए विधायकों को मंत्री बनने का मौका दिया गया। नए बने मंत्रियों को आज ही कर विभाजन भी कर दिया गया, जिसके तहत गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा और विधि विभाग, गुरु खुशवंत साहेब तकनीकी शिक्षा अनुसूचित जाति विभाग, राजेश अग्रवाल पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास। नए बने मंत्रियों को मुख्यमंत्री के पास रहे विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के विभाग दिए गए हैं। इसमें उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे लखन देवांगन को आबकारी विभाग भी दिया गया है। ऊपर मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने और हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जो भरोसा किया, उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और जो विश्वास किया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ का विकास और छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश का विकास, यही प्राथमिकता है। निश्चित ही मैं सबसे पहले तो सारे शीर्ष नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के, हमारे प्रदेश स्तर के और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया और मैं उनके विश्वास पे खरे उतरने का 100% प्रयास करूंगा और जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी योजना है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले माननीय विष्णुदेव साय जी का और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साय सरकार का पूरा मंत्रिमंडल तैयार हो गया है। 14 मंत्रियों में 4 पुराने मंत्रियों को छोड़कर 14 नए विधायक अब मंत्री की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार पर साय सरकार उत्साहित नजर आई। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव को खेल एवं युवा कल्याण का नया विभाग दिया गया है। मंत्रिपरिषद में 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने युवा चेहरों को मौका दिया है। निश्चित रूप से इनकी ऊर्जा का, उनकी क्षमता का उपयोग सरकार के कामों में होगा और जनता के लिए और काम में तेजी आएगी। इधर मौके पर बैठी कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही थी कि साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो तो वो सरकार पर निशाना साधे, और हुआ भी वैसे ही। जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आई, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में शामिल विधायकों को लेकर अपनी अलग थ्योरी पेश कर दी। इसके अलावा कांग्रेस अब भाजपा में नाराजगी जैसी बातों को भी हवा दे रही है। आज शपथ ग्रहण हुआ, 3 नए मंत्री बने, 2 तो हमारे कांग्रेस से गए हैं और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए। चाहे आप बस्तर में देखेंगे लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, अब इधर आ जाएं तो अजय चंद्राकर, राजेश मुणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, रेणुका सिंह, तो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिसको एक लाइन से खारिज कर दिया गया। फिलहाल लंबे इंतजार के बाद ही सही, पर साय सरकार का विस्तार हो चुका है। इस विस्तार में बीजेपी ने दूरगामी राजनीति परिणाम को ध्यान में रखकर युवाओं को मौका दिया है, लेकिन युवाओं को मौका देने की इस कोशिश में पुराने दिग्गज नेता किनारे हो गए हैं। इसका असर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये राजनीतिक सन्नाटा आने वाले तूफान की आहट से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है टीम साय पूरी तरीके से जब तैयार हो गई है तो उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नई टीम तैयार होने वाली है, इस टीम में कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी था। लेकिन अब टीम भी तैयार है, टीम में कौन है वो भी पता चल चुका है और इस टीम के पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो भी घोषित हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा का अपना अपना इस टीम को लेकर आकलन है और बीजेपी जब इस टीम के ज़रिए एक नई शुरुआत करना चाहती है तो उसके क्या मायने राजनीतिक रूप से निकाले जा सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि टीम साय और विस्तार के लिए जो पहल हुई है उसका छत्तीसगढ़ पर क्या असर पड़ रहा है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है बीजेपी के नेता तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के तेज तर्रार नेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि मंत्रिमंडल बन चुका है, 14 की टीम तैयार हो चुकी है, विभाग भी बढ़ गए हैं। अब क्या है इसके पीछे के मायने, एक एक करके हम जानेंगे। पहले बीजेपी से ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी ने काफ़ी सोच समझ के ये मंत्रिमंडल बनाया होगा, मुख्यमंत्री ने तो संगठन से भी सलाह हुई होगी। क्या विज़न है बीजेपी का इस पूरे मंत्रिमंडल को लेकर, तौकीर जी? आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, विज़न तो बिल्कुल साफ सुथरा है, विकास। और विज़न माननीय मुख्यमंत्री साय जी का जो विज़न है वो 2047 है, उसकी परिप्रेक्ष्य में काम करते हुए आगे बढ़ना। युवाओं को मौका दिया गया है हमारे संगठन ने और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर युवाओं को मौका देकर युवा टीम के साथ आज कार्य करने के लिए एक नई टीम गठित हो गई है। बहुत बार प्रश्न उठता था कि कब बना रहे। आखिर ये प्रश्न जो है अब पूछने का किसी को अधिकार नहीं। अब हमारी पूरी टीम, साय जी की टीम तैयार है और अपने मैदान में उतरने के लिए भी तैयार है, मैदान में काम करने के लिए भी तैयार है। जो विकास का उन्होंने स्वप्न देखा छत्तीसगढ़ के विकास का, विकसित छत्तीसगढ़ का, वो उसकी ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे को जो लगता है जिस प्रकार से अभी विभागों का भी बहुत सारा फेरबदल हुआ है और जिस प्रकार से टीम को नए सिरे से चलते जो है विभाग बटे गए हैं, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी टीम बनाई गई है। और इसका जो उत्तर आएगा, जो उसका निर्णय है, जब रिजल्ट निकलेगा तो आने वाले समय बहुत ही अच्छा आएगा और जो विकास का जो स्वप्न है वो बिल्कुल आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जो समीकरण बनाए गए हैं, सभी जितना हमारी जो समुदाय हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको भी बैठाने के लिए इस प्रकार से सब लिया जाता है, तो ये उसमें लिया गया है, उसकी ओर आगे बढ़ते हुए। कैसा समीकरण, जहाँ से पहले से मंत्री ज्यादा है वहीं से आपने और मंत्री बना दिए? नहीं, जहाँ पर संतुलन बनाना चाहिए वो तो दिखा नहीं है यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सबकी अपनी चीज़ मांग थी और इस प्रकार से मांग थी और दूसरा पूर्ति भी करना था, तो जहाँ से हमको पूर्ति करना था हम उसको भी पूरा करते हुए आए हैं। और आने वाले समय में देखेंगे आप इसका जिस प्रकार से रिजल्ट निकलेगा और जो विकास की गाथा लिखी जाएगी वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक रहेगी माननीय साय जी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी की प्रतिक्रिया सधी हुई और उनके एक अनुशासन के दायरे भी हैं, ज़्यादा विश्लेषण वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बताया कि किस ढंग के सोच के साथ ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। कांग्रेस के लिए ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं क्योंकि विशेषाधिकार माना जाता, फिर भी कांग्रेस इस पूरे समीकरण को, इस पूरी नियुक्तियों को कैसे देखती है शिव सिंह जी? क्या कुछ कहीं खामियां रह गई? अब नया मंत्रिमंडल है, इसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है? देखिए मोहन जी, खामियां तो इतनी हैं कि गिनाने बैठेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। ऐसी खामियां हैं कि जितने वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हुए हैं, उनको सबको दरकिनार कर दिया गया। और जिस प्रकार से एक सरगुजा से जो एक विधायक को लिया गया है, पहली बार के विधायक हैं, उसको लेने का मकसद था कि वो अडानी जी ने कहा है उनको, क्योंकि जिस प्रकार से हम कांग्रेस जो है तमनार में और
सरगुजा में जिस प्रकार से, लेकिन उनको विभाग जो मिला है वो आपने देखा होगा, पर्यटन, संस्कृति, ये सब मिला है। वो क्या करेंगे अडानी मोहन जी की जी? मदद? सरकार मतलब सरकार होता है, सरकार मतलब कि आदेश। आज वो बात विभाग की नहीं होती, बात सरकार की होती है कि सारे अधिकारी नतमस्तक होते हैं सरकार के आगे। अब वो सरकार के आगे वो बोल रहे हैं, मतलब सरकार बोल रही है। तो मंत्री का मतलब क्या है? कई बार तो बिना मंत्री के भी, बिना विभाग के भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है मोहन जी। मतलब मंत्री मतलब सरकार, कलेक्टर सामने खड़े रहेगा, वो एक फोन में जो है आके जी 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 करेगा, तो सारे सरकार के सारे अधिकारी, सारे विभाग उनके सामने में नतमस्तक होते हैं। तो इस प्रकार से अडानी जी ने, अडानी जी के कहने पे एक हुआ न। दूसरा जो है हमारे खुशवंत साहब जी भी बने हैं, उनको भी बधाई हो, कांग्रेस में थे, लेकिन जिस प्रकार से सतनामी समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर होते जा रहा था, जिस प्रकार से बड़ौदा बाजार में घटना घटी और जिस प्रकार से सतनामी समाज को जो है जेल में ठूस दिया गया, इससे समाज बहुत आक्रोशित था। और उस समाज को जो है राहत देने के लिए, उनको अपने तरफ लाने के लिए, समाज को जो है समझाने के लिए इनको खुशवंत जी को बनाया गया है और यादव जी को बनाया है। वो आरएसएस की पसंद है, बोल रहे हैं कि आरएसएस ने उनका नाम दिया। मतलब विष्णुदेव साय जी की जो टीम है वो विष्णुदेव साय जी नहीं है, वो अहमदाबाद से जो है चल रहा है, अहमदाबाद से नाम आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विशेषाधिकार है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, अहमदाबाद से लिस्ट आई है। आपने देखा है कि अमर अग्रवाल जी को जो है नाम उछला था, अजय चंद्राकर जी, राजेश मुड़त जी, लेकिन राज्यपाल जी ने बुलाया अमर अग्रवाल जी को। कई घंटों उन्होंने जो है अमर अग्रवाल जी से बात की है। क्या बात की है अभी तक खुलासा नहीं आया है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ये जो उल्टी गिनती चालू हो रही है, अब विकास कार्य तो 2 साल तक हुए नहीं, अब जो है इनमें आपस में जिस प्रकार से वरिष्ठ विधायक रहे हैं। सवाल आ गया, जवाब ले लेते तुरंत। तो ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि भाई किसी और की पसंद से बन रहा है मंत्रिमंडल, साय जी की तो कोई भूमिका है नहीं, और इस कारण से काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है आज सुबह से ही बीजेपी को। देखिए ये तो विपक्ष का काम है, सवाल दागना या सवाल पूछना या खामियां निकालना, उसका और कोई काम ही नहीं है। और ये हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, स्पष्ट होती है। ये संगठन का निर्णय है। आप संघ की बात करें या किसी की बात करें, संगठन का मतलब ये होता है संपूर्ण हमारा जो संगठन है उसकी बात करते हैं हम, और संगठन का जब निर्णय होता है वो सर्वोच्च होता है। आप हमेशा अडानी अडानी करते हुए कब तक? आप क्या, आपको रात में भी, ख्वाब में भी करते अडानी अडानी दिखता है क्या? मेरे को जरा बताइए। एंडरसन क्यों नहीं दिखता? जिन्होंने हमारे लोगों की हत्या करके निकल गए, वो व्यापारी क्यों नहीं दिखता? देश के व्यापारी का विरोध करते हैं। ये कैसे नहीं, ये राजनीति आपकी पार्टी करती, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। तो आपको ये पहले सोचना चाहिए, जिस एंडरसन को भगा दिया उस व्यापारी ने, जो उस व्यापारी को, उसके बारे में आप कभी सोचते नहीं कि आपकी पार्टी के लोगों ने कैसे भगाया? तो ये सब चीज नहीं चलता। अमर अग्रवाल की अगर बात करें, अमर अग्रवाल जी की, तो अमर अग्रवाल जी गवर्नर साहब से पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स था। ये तो कुछ दिन पहले जो है अचानक चलते जो आपका निर्णय हुआ कि हम मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है इस तारीख का, तो आप भी जान रहे कि 18 तारीख डिक्लेयर हो गए थे, लेकिन उसको 20 तारीख की गई। तो ये सब चीज नहीं चलती सर। हमारे यहाँ जिसका भी किया गया निर्णय संगठन का सर्वोच्च निर्णय है, और मुखिया का भी निर्णय है। अब आप ये बता दीजिए कि हाँ अहमदाबाद से फोन आ गया, दिल्ली से फोन, अरे साहब परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है, संगठन सर्वोच्च है। संगठन के नेता हमारे यहाँ जहां भी रहेंगे वहां से दोनों पार्टियों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन उसके बाद ही निर्णय होता है। पहले अब चंद्राकर जी को सुन लेते हैं। चंद्राकर जी, कैसे देख रहे हैं इस समीकरण को, जिसमें मंत्रिमंडल नए चेहरे को मौका, क्षेत्रीय संतुलन में भी, सारी चीजों को देखकर आपका क्या विश्लेषण कहता है? मोहन जी, अगर हम दुर्ग की बात करें तो बहुत ही सोबर और बहुत ही उदार नेता के रूप में स्वर्गीय हेमचंद यादव जी को जाना जाता था, और उनके परिवार से जिस तरह से एक गजेंद्र यादव जी को महत्व दिया गया है, ये एक अच्छा चयन है। रही बात खुशवंत साहिब जी का, तो यहाँ सही में आरंग को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल गया संगठन में भी, क्योंकि नवीन मार्कंडे जी भी आ गए और खुशवंत साहिब भी आ गए।
रही बात राजेश अग्रवाल जी का, तो इसको जब मैं देखा और कल से विश्लेषण इसमें कर रहे हैं, तो मुझे ग्वालियर का वह चुनाव याद आ गया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को माधवराव सिंधिया जी चुनाव हराए थे जी। उसके बाद माधवराव सिंधिया जी को मंत्री बनाया गया था। राजेश अग्रवाल निश्चित रूप से जिस ढंग से कड़े मुकाबले में कम मतों से भले जीते, लेकिन वो संगठन के आदमी है। ठाकुर साहब जो कह रहे थे उस बात में, उसको मैं दूसरे ढंग से कहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति अमन सिंह, वो निश्चित रूप से अडानी खेमे में अभी एक डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छाया तो दिखाई देता। मैं ये नहीं कहता कि राजेश अग्रवाल जी के ऊपर, ठीक बात, कुछ ब्यूरोक्रेट और वो बड़े पद पर भी है। अब मूल बात यह है कि सतनामी समाज से दयाल दास जी पहले से है और प्रतिनिधित्व मिला है, वो एससी समुदाय के लिए एक खुशखबरी है। जी। और राजेश अग्रवाल जी को जिस ढंग से लाया गया है, तो पुराने जो छत्रपति है, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत या फिर और नाम जो रहे, उनके बीच से एक नए नेतृत्व का उदय होते नजर आ रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और चाहे वो दिल्ली से तय हो, अहमदाबाद से तय हो। आपको याद है मोहन जी, बीजेपी में एक बार तो मुख्यमंत्री से लेकर के समस्त मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद को बदल दिया गया था गुजरात में, और कोई ज्वार भाटा नहीं आया। तो बीजेपी में ज्वार भाटा आने की गुंजाइश कम है, भले वो अनुभवी लोग हैं। और मूल बात यह है, यह पिंक पाइप, ये मेरी दृष्टि में 3 साल 3 कार्यकाल तक वो लोग औसत में मंत्री रहे, फिर भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन तीसरे कार्यकाल में वो 15 सीट में आ गए। तो बीजेपी के संगठन के दृष्टिकोण से या नेतृत्व के दृष्टिकोण से शायद वो डिजर्व नहीं करते थे, नई पीढ़ी को मौका देना चाहते। ठीक है, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये दिग्गज जो बाहर बैठ गए हैं, कई साल इन्होंने राज किया है, ये कितने दिन खामोश रहेंगे? कुछ इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, नए लोगों को मौका देने का साइड इफेक्ट? बीजेपी में छत्तीसगढ़ में तो ज्वार भाटा की बात ही नहीं है, वो अनुभवी हो चाहे कनिष्ठ हो। और उस समय भी जब ये लोग कनिष्ठ होते थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, नंद कुमार साय जी, आपको याद है, आप तो कवर कर रहे थे मोहन जी, शास्त्री चौक में जो लाठीचार्ज हुआ था, शिवराज सिंह चौहान जी भी आए हुए थे, और कैसे डीके हॉस्पिटल तरफ वो गए थे। एनीवे, ज्वार भाटा की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में विद्याचरण जी जैसे नेता होते थे व्यापक जनाधार के, उस टाइप का जनाधार नहीं, यहाँ जनाधार संगठन का। ठीक है, चलिए, और यही एक प्रोटेक्टेड सीट है जो कि बीजेपी को बचा लेती है, क्योंकि उनका संगठन यहाँ ज़्यादा मजबूत है। शिव सिंह ठाकुर जी, क्या अब ये जो टीम है, नई टीम के जरिए कोशिश की गई है, कुछ जो मुद्दे आप लोग उठा रहे थे, अब ये तो माना जाएगा कि नए लोग आने से इन सब बातों को कुछ समय देंगे आप कि ये काम करके दिखाएं, फिर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, कि पहले दिन से ही विपक्ष अपनी भूमिका निभाते नजर आएगा? देखिए मोहन जी, समय नहीं है। जनता ने जिस कारण से इन लोगों को कुर्सी में दिया है, हमारी सरकार को हटा के, अब समय नहीं है। 2 साल होने जा रहा है, 1 साल ही काम का रहेगा, उसके आखिरी के 2 साल में आपको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। चुनावी सीजन में चले जाते हैं, आपके पास 2 साल काम नहीं किए। अब तो हम पूरा संगठन जो है, हम बिल्कुल समय नहीं देने वाले। जनता ने जिस कारण से इन लोगों को चुना था, जिस तरीके से इन लोगों ने छलावा किया जनता के साथ, केवल वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब जब जनता देख रही है, आज 2 साल से ज़्यादा हो गया, चार्जशीट पेश नहीं कर पा रहे हैं, किसी को सजा नहीं दिला पा रहे हैं, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार सारे विभागों में बढ़ रहा है, अब देख लीजिएगा। अब समझ गई जनता कि किस प्रकार से 14 मंत्री बनाना पड़ गया। हमारे में तो 13 मंत्री में ही संतुष्ट थे, उसके बाद भी असंतुष्टि है। मतलब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना घमासान मचा हुआ है कि एक मंत्री को बढ़ाना पड़ गया।
ठीक है। और उसके बाद भी अभी असंतुष्टि है, लगातार अखबारों में और समाचार चैनलों में आ रहे हैं कि असंतुष्ट है। तो एक तो वरिष्ठ विधायक ये बोला है मोहन जी कि क्या हमको वरिष्ठता होना, मतलब चर्चा में कि वरिष्ठता होना हमारे लिए तो 5-6 बार विधायक बनना गलत हो गया, पहली बार के विधायक बनना था। मतलब ये स्थिति हो गई है कि इन लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जबान को बंद करा, मुंह बंद करिए। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, विपक्षों को तो ईडी का सब रखे हुए हैं, अपने लोगों का भी रखे। मुंह इनके नेता बोलते हैं कि भैया ईडी जो है ना वो हमारे लोगों का भी पूरा रिकॉर्ड रख लिए, बोल नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, ठीक है, आप लोगों को भी ईडी रख मार्के की आवाज बात उठाई 14 मंत्री वाला, वो एक टिप्पणी मैं अजय जी से ले लेता हूं। अजय जी, ये पिछली सरकार भी चाहती थी पर कर नहीं पाई, कहा गया कुछ अड़चने हैं, पर ये सरकार कैसे आसानी से कर गई? 13.5 का है, अब 0.5 का विषय आता है और कॉम्बिनेशन बन गया। और कोई बाध्यता तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं आएगी बाद में? नहीं, बाध्यता नहीं है, नहीं रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं। भूपेश गवर्नमेंट में भी चाहते तो परमिशन दे सकते थे, तो एक मंत्री का और लाभ मिल सकता था उनके कामों का या उनके सक्षम नेतृत्व का। मोहन जी, एक बात कहना चाहूंगा, लगातार विधानसभा का जो सत्र चला और कुछ मंत्रियों के ऊपर जिस तरह से आसंदी से भी टिप्पणी आया, तो मुख्यमंत्री जी के सामने यह एक अवसर भी था कि ऐसे मंत्रियों का वो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ पुनर्गठन भी कर सकते थे। मुद्दे बहुत हैं। और आसंदी से जब डॉक्टर रमन सिंह जी यह कहते हैं कि आपने 40% खाद क्यों प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, 60% ही सोसाइटी को क्यों दिए, ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी। अभी देखिएगा, जो कृषि मंत्री जी हैं उनके विभाग आयुक्त को अभी किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या है। इसके पीछे कारण ये है, छत्तीसगढ़ में लगातार या इंडिया में लगातार राजस्व का काम चलते रहता है और उसमें राजस्व एकत्रीकरण करते हैं और ये बटांकन का काम चलते रहता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पोर्टल अपडेट नहीं है। ये भारी आक्रोश है। तो ऐसा अवसर मिलता है कि नए युवा को आप पुनर्गठन करके फिर बदल कर देते और उनका विभाग या मंत्रालय बदल देते। पर विभाग जो तो बांट दिया गया है और आप जिस विभाग की बात कर रहे हैं उसे तो नहीं बदला गया है, इसका क्या मायने निकाले जाए? इसका मतलब जो उनका अनुभव है, तो कह सकते हैं कि वो अब सक्रिय हुए होंगे या इस विषय को समय पर इसका समाधान निकाल लेंगे, ऐसी प्रत्याशा होगी। ठीक है, चलिए, विभाग कुछ बदले हैं, कुछ कोशिश है कि ठीक किया जाए चीज़ों को तौकीर जी, लेकिन समय कम है और आप लोग से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। आप नए बनाए, पुराने बनाए, लेकिन डिलीवरी करके पब्लिक को देना होगा। क्या लगता है ये चैलेंज है नए लोगों के सामने? उनको समझने में 1 साल लग जाएगा अभी तो? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए, आप ये बताइए, जब रमन जी की सरकार जब आई थी तो सभी के सभी लोग नए थे, कौन पुराना था? सिर्फ माननीय रमन सिंह जी ही पुराने थे, केंद्रीय मंत्री रहे करके। तो ब्रिजमोहन जी भी थे, ठीक है, मान लिया 2-4 लोग ही सिर्फ आप पुराने थे, लेकिन अगर पूरी टीम को अगर देखा जाए तो पूरी टीम लगभग नहीं थी। तो आज वो मतलब वो 15 साल में वो पुराने हो गए, तो उसी प्रकार से आइए ये भी जो है आने वाले समय में पुराने होंगे, काम करेंगे। और जब तक काम दिखेगा, और आप एक बार बता दो, अब ये बार बार ये प्रश्न उठाते हैं हमारे कांग्रेस मित्र भाई कि हमने पुराने लोगों को छोड़ दिया। अरे भाई साहब, आपने सत्यनारायण शर्मा जी को, भूपेन्द्र साहू जी को क्यों छोड़ दिया? जरा ये बताइए ना, पहले अपने गिरबान में झांकिए ना, फिर दूसरे को बोलिए। तो ये आपका आंतरिक मामला था, हमने नहीं बोला, तो हमारे आंतरिक मामले में आप मत बोलिए, हम तो काम कर रहे हैं। हाँ, हम विकास नहीं करते, बिल्कुल, हम आप विपक्ष यहाँ पूछने का अधिकार रखते हैं। हम कार्य नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल आप पूछने का अधिकार, जो आपका अधिकार है उसमें बिल्कुल बोलने का आपका अधिकार है। लेकिन हमने काम करने की बात ठानी है। माननीय साय जी की सरकार साय से काम कर रही है और आने वाले समय में ये दिखा देगी कि किस प्रकार से ये जो टीम साय है किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए काम करेगी और विकसित छत्तीसगढ़ का जो स्वप्न है, विजन 2047, माननीय साय जी का और हमारे माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है, उसके साथ मिलाते हुए आगे कदम से कदम बढ़ाते हुए काम करके विकसित छत्तीसगढ़ की एक जो है विकास की गाथा गढ़ेंगे। फिर से ठीक है, शिव सिंह जी, काम करने का मौका तो दीजिए नए लोगों को। अभी से आप लोग क्रिटिसाइज करने लग गए हैं, थोड़ा काम करें तो पता चले कैसा काम चला है। देखिए मोहन जी, सत्यनारायण जी का नाम लिए, विधानसभा में कभी क्वेश्चन नहीं उठाते थे, वो सरकार को उनको समन्वय बना के चलती थी।
इनके तो अजय चंद्राकर जी, राजेश मुणत जी, ये सारे के सारे विधानसभा में इन्हीं के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। हमारे देखिए आप इसका मतलब क्या कह रहे हैं? फिर आप ये बताइए, जा रहे हैं। नहीं आप बताइए, डिबेट का विषय ये आप बताइए ना। प्रश्न उठाने से क्या विरोधी हो गया? क्यों? अरे भाई देवजी पटेल जी उठाते रहे, क्या नहीं उठाए थे देवजी पटेल जी 2014 तक? तो ये ऐसा नहीं है, आप इसको आप किसी विरोधी में मत डालिए। हमारे कोई विरोध नहीं होता, हमारा संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन जो है हमारे हमारा भी यही है, मंत्री जवाब दे देते हैं, सुपन पर बड़े चलो, इस नियम के साथ हम चलते हैं और हमारा स्वप्न है, हमारा स्वप्न यही होता है कि राष्ट्रपति के साथ हम काम करते हैं और छत्तीसगढ़ चलिए समय चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा वो नहीं कर सकता, तेरा विकास हमने किया। चलिए आ गई बात, आ गई दोनों के वक्त की बात आ गई, हो गई, ये बताता है कि आ गए, ठीक है। चलिए बात आ गई है, चले समय हो गया है, इसलिए ज्यादा चर्चा हम नहीं कर पाएंगे और ये जो चर्चा है उसे हमें आज यहीं खत्म करना होगा। बात आ गई आप दोनों की। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। शिव जी हो गया, चलिए समय समाप्त होता है। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। तो